हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेडजा। सो मैथमेटिक्स इन फिजिक्स के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, ये टॉपिक फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही ज्यादा, या फिर मैं ऐसा कहूं कि ये फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज आने वाला टॉपिक है। और इस बात का एहसास या फिर रियलाइजेशन आपको भी हो जाएगा जब हम फिजिक्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी जो डेफिनेशंस है इस पर हम आएंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा ग्राफिकली इस चीज को समझ लें। सो मैंने क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो वर्टिकल एक्सिस है डेफिनेटली क्या होगा, वो वाई, और हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक रैंडम सा एक कर्व बना लेता हूँ, कुछ ऐसा सा। ठीक है, जो कुछ ऐसे x की हायर वैल्यूज पर ये और ऊपर जाता है और x की नेगेटिव वैल्यू पर ये और नीचे जाता है। तो उसकी डेफिनेटली कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी, और वो मैं लिख लेता हूँ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है, y इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। अब अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं कि ये जो कर्व है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू से मेरा क्या मतलब है कि इसकी मैक्सिमम आउटपुट। अब आउटपुट क्या है, जो y की वैल्यू है वही तो इसका आउटपुट है, और x क्या है, इसका इनपुट है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो y का हमें आउटपुट मिलता है। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसकी y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आपको साफ साफ मैंने बता दिया था क्या कि x की वैल्यूज और ज्यादा इंक्रीज करने पर y भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये ग्राफ और ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा आप x रखोगे उतना ही y आपका ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी बोल दूंगा इसकी, प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर मैं आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछूं तो वो कितनी हो जाएगी, तो x की जब वैल्यू हम बहुत डिक्रीज करेंगे या फिर नेगेटिव में इंक्रीज करेंगे तो ये कर्व कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो उसके लिए y की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, नेगेटिव में इंक्रीज होती जाएगी। तो ये कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम कितनी हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। बट हमें क्या फाइंड करना है, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं और वो कैसे डिफरेंट है इन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से। सो मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या लिखी हुई यहां पे मैंने, सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इन देयर नेबरहुड। तो मैक्सिमा वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर क्या होता है, y की वैल्यू मैक्सिमम होती है। कहां, अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में। तो इसी डेफिनेशन को हम यूज करके, यूटिलाइज करके ये फाइंड करते हैं कि इस कर्व में ऐसे पॉइंट कहां दिख रहे हैं हमें। सो मैं एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से यहां कहीं। इस पॉइंट को चेक करता हूं कि क्या ये मैक्सिमा है, इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो पॉइंट है, अगर इसमें थोड़ा सा राइट में अगर मैं कोई पॉइंट बनाऊं तो यहां होगा, और थोड़ा सा लेफ्ट में बनाऊं तो पॉइंट यहां होगा। इस पॉइंट को मैं पी ले लेता हूं। सो पी से अगर राइट वाले पॉइंट को मैं देखूं या फिर लेफ्ट को पहले देख लेते हैं, तो जो लेफ्ट वाला पॉइंट है वहां पर क्या होगा, वाई की वैल्यू थोड़ी कम होगी, सीधी सी बात यहां दिख रहा है हमें। बट जो इस पॉइंट पी के जो राइट में जो पॉइंट है वहां पर क्या, वाई की वैल्यू ज्यादा है। अब अगर पी पर जो y की वैल्यू है उससे राइट साइड में जो पॉइंट है वहां पर जो y की वैल्यू वो अगर p से ज्यादा है, सो डेफिनेटली मैक्सिमा तो नहीं होगा हमारा, क्योंकि डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। और डेफिनेशन क्या कहती है कि दोनों तरफ अपने पड़ोस में जो भी पॉइंट होंगे उनके कंपेरेटिवली जो पॉइंट आपने लिया है उसकी y की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो कहीं और देख लेते हैं। लेट्स से यहां देख लेते हैं इस पॉइंट p को। तो यहां भी क्या होगा, जो राइट में जो पॉइंट है वहां पर तो y की वैल्यू कम होगी, बट जो लेफ्ट में पॉइंट है वहां वापस ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी हमारा मैक्सिमम नहीं होगा। तो फिर कहां होगा, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, ये वाला, ये जो बम्प है पूरा, इस बम्प के जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा यही हमारा मैक्सिमा होगा। क्यों, इसको मैं लेट्स से पॉइंट P1 बोल देता हूं। अब ये मैक्सिमा क्यों होगा, क्योंकि इसके राइट में जो पॉइंट होगा उसकी वैल्यू इसके कंपेरेटिवली कम होगी, मतलब y की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। और लेफ्ट में जो पॉइंट होगा वो भी, उसकी भी y की वैल्यू P1 के कंपेरेटिवली कम होगी। तो यही तो हमारी डेफिनेशन थी मैक्सिमा की। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो पॉइंट P1 है वही मैक्सिमा है। तो ऐसे हमें इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अब अगर P1 मैक्सिमा है तो हमें एक पॉइंट मिल गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई और भी मैक्सिमा दिख रहा है क्या आपको यहाँ, तो आप फटाक से ऑब्जर्व करके बोल सकते हो कि ये जो बम्प है दूसरा, उसका भी जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसको मैं P2 बोल देता हूँ। तो ये भी क्या होगा, हमारा एक मैक्सिमा होगा। सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं कि मिनिमा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। So minima are these are the points which has the minimum value of y in their neighborhood, just opposite maxima के।
तो मिनिमास कौन से पॉइंट होंगे? जहां पर पी की वैल्यू सबसे मिनिमम होगी अपने आस पड़ोस में। तो ऐसे पॉइंट जैसे P1 हमने देखा था क्या था, बंप के जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर था। तो P ये जो मिनिमास है वो कहां मिलेंगे हमें? जो बंप लोअर बंप जो होगा उसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो बंप नीचे वाला बंप है उसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है यहां हमें क्या मिलेंगे? मिनिमास मिलेंगे, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट होगा उसकी वाई की वैल्यू रिलेटिवली आस पड़ोस के पॉइंट से कम होगी या फिर मिनिमम होगी। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? हमारे मिनिमा हो जाएंगे। तो इन्हें मैं लिख लेता हूं 0.3 और 0.4। अच्छा, इनके अलावा कोई पॉइंट होगा? नहीं होगा। इस कर्व के लिए सिर्फ 4 पॉइंट होंगे, जो कि जिनमें से 2 पॉइंट मैक्सिमा होगा और 2 पॉइंट मिनिमा हो गए। ठीक है, अब कंपैरिजन करना था हमें मैक्सिमम और मिनिमम में क्या डिफरेंस है। सो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो वाई की सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट जो मैक्सिमा होता है वो क्या होता है? आस पड़ोस में मैक्सिमम वैल्यू लेकर के बैठा होता है। और जो मिनिमा होता है वो क्या होता है? वो अपने आस पड़ोस में मिनिमम वैल्यू लेकर के बैठा होगा। तो उसी को हम मैक्सिमा कहते हैं और इसी को हम मिनिमा कहते हैं। तो आई होप ये आपसे क्लियर, ये पॉइंट आपका क्लियर है। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रक्चर होगी। मैंने ऑलरेडी आपको कर्व दे दिया था, तो वहां से आपने ऑब्जर्व करके बता दिया कि मैक्सिमा कहाँ है और मिनिमा कहाँ है। बट अगर मैं आपको एक कर्व ना देता और ये सिर्फ इक्वेशन दे देता y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और उस इक्वेशन से मैं आपसे पूछता कि आप मुझे पॉइंट बताइए कहां कहां मैक्सिमा और कहां कहां मिनिमा होंगे। अब लेट्स से P1 के करस्पॉन्डिंग जो x कोऑर्डिनेट है उसको मैं लिख लेता हूं x1, और P2 के करस्पॉन्डिंग सिमिलरली मैं लिख लूंगा x2, सिमिलरली P3 के करस्पॉन्डिंग x3 और P4 के करस्पॉन्डिंग x4। ठीक है, तो मैं आपसे क्या पूछता, ये जो इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसमें से वो पॉइंट बताइए या फिर x कोऑर्डिनेट बताइए जहां पर मुझे मैक्सिमाज या फिर मिनिमा मिलेंगे। तो आप कैसे फाइंड करते हैं? तो कर्व तो आप अभी बना नहीं पाओगे, तो उसका एक मेथड होता है, और वो क्या है? हमें यहाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा कि जो P1, P2, P3 और P4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट में एक चीज कॉमन है। और वो कॉमन चीज क्या है? कि अगर इन चारों पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट लाइन अगर ड्रॉ करूं, अब टेंजेंट क्या होता है? किसी भी पॉइंट पर एकदम टच करती हुई स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो P1 पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी बनेगी स्ट्रेट लाइन, P2 पर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी बनेगी, P3 पर करूं तो ऐसा, और P4 पर करूं तो ऐसा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इन चारों पॉइंट पर एक चीज कॉमन है कि टेंजेंट का जो स्लोप है या फिर जो टेंजेंट है वो क्या है? इन चारों पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इन सभी का स्लोप कितना है? इन चारों स्ट्रेट लाइन का 0। तो यही वो ऑब्जर्वेशन हमारी जो कि हमें एक रिजल्ट देगी, या फिर इन इक्वेशन से कैसे इन पॉइंट्स को फाइंड करते हैं वो हमें बताएगी। तो मैंने क्या कंक्लूजन कर लिया यहाँ पे? क्या कंक्लूड कर लिया कि जो P1, P2, P3, P4 है, इन पॉइंट्स पर क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप हमेशा 0 होगा। और मैंने आपको बताया था जो स्लोप होता है उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम स्मॉल m भी लिखते हैं इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? चारों पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि dy बाई dx शुड बी इक्वल टू 0 एट दीज पॉइंट्स। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि dy बाई dx अगर 0 होगा तो यहां से मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो x की वैल्यूज मिलेगी, जस्ट 1 सेकेंड, यहां से मुझे जो x की वैल्यूज मिलेगी वही क्या होगी? हमारी मैक्सिमा और मिनिमास को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि इस केस में क्या क्या है? x1, x2, x3 एंड x4। तो मैं लिख लेता हूं x1, x2, x3 एंड x4। तो ऐसे हमें क्या करना? स्लोप का कंसेप्ट यूज करके इन पॉइंट्स को हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए कि स्लोप ऐसे पॉइंट्स फाइंड करो जहां पर मैक्सिमा मिनिमा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उस कर्व को डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल पुट करना है। वहां से जो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, जो जो x की वैल्यूज आएगी वहीं पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा या फिर मिनिमा। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स से यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, जस्ट 1 सेकेंड, कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये एक f ऑफ x की रिलेशन गिवन, मतलब y और x में एक रिलेशन गिवन है, मतलब एक फंक्शन है, और आपसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमास एंड मिनिमास मतलब वही है, आपको क्या फाइंड करना है? मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ कहाँ होंगे वो फाइंड करना है, मतलब x कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है आपको सिंपली। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जहां भी ये पॉइंट होंगे वहां पर जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप 0 होगा, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dy बाई dx से। तो यहां भी क्या लिख सकता हूं कि dy बाई dx क्या होगा? 0 होगा मैक्सिमा और मिनिमास पर। y हमें पता है, तो मुझे क्या करना है? उसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है।
सो मैं क्या कर दूंगा, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म जो कि क्या है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 जस्ट 1 सेकेंड माइनस 3 बाई 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको डिफरेंशिएट करना और इसको किसके इक्वल करना है मुझे, 0 के इक्वल, दैट्स इट। सो एक्स क्यूब बाई 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और पावर 1 माइनस हो जाएगी। सो 3 बाई 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा पावर आगे, सो 2 और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा ऊपर, प्लस यहाँ तो सिर्फ 2 हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएशन, और इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है, dy बाई डी एक्स। सो इसे हम और ज़्यादा सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, जस्ट 1 सेकेंड, 6x हो जाएगा ये। इसको हम या तो फिर ऐसा करते हैं, नहीं सही है, यहाँ पर यही रहेगा 3x, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जो कि अगर 0 के इक्वल होगी तो हमें कुछ ना कुछ x की वैल्यूज मिलेगी। तो बस हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और x की वैल्यूज फाइंड करनी है, और वही हमारे क्या होंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमास। तो इसको मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आई एम श्योर आप लोगों को सभी को ये पता होगा, 9th-10th में आपने सीखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। सो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यूज मिल जाएगी हमें, विल बी इक्वल टू 1 एंड 2। तो अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। मतलब 2 पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, हमने फाइंड कर लिया इसी कंसेप्ट से, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट का या फिर किसी भी कर्व के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा कहाँ होंगे वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ऐसे मैथमेटिकली फाइंड करके। बट मेन क्वेश्चन क्या है अब मेरा, कि ये जो पॉइंट होंगे 1 और 2, यहां पर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, ये क्वेश्चन अब मेरा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो उसके लिए कंसेप्ट होता है कर्वेचर का। तो थोड़ा सा हम कर्वेचर भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। कर्वेचर, ठीक है। सो लेट्स से कि आपने कभी बाउल तो देखा होगा ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाउल, जिसमें कंटेनर जिसमें हम कुछ सामान रखते हैं, ऐसा कुछ। तो अगर बाउल अगर सीधा रखा गया है तो उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, और अगर उसको मैं उल्टा कर दूं रिवर्स तो उसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो शेप होती है फर्स्ट वाली जो बनाई मैंने, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव अपवर्ड। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहां तो हमने क्या कर लिया, इनको ऑब्जर्व करके बोल दिया कि ये कॉनकेव अपवर्ड है और ये कॉनकेव डाउनवर्ड है। बट मैथमेटिकली अगर मैं फाइंड करना है कि लेट्स से ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये P1 है और ये पॉइंट है P2, तो मैं आपसे पूछूं कि P1 पॉइंट पर कॉनकेव अपवर्ड वाला कर्व है या फिर P2 पर कॉनकेव डाउनवर्ड वाला कर्व है, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो वो हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्वेचर। अब कर्वेचर क्या होता है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मैथमेटिकली कर्वेचर को हम ऐसे डिनोट करते हैं d2y बाई dx2, मतलब y का डबल डिफरेंशिएशन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। सिंपल सी चीज है, दोनों सेम चीज है, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन है y का। अब अगर हमें ये फाइंड करना है कि ये जो पॉइंट P1 है वहां पर कॉनकेव अपवर्ड है, तो वो कैसे पता चलेगा हमें कि इस पॉइंट P1 पर ये जो कर्वेचर है d2y बाई dx2, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो d2y बाई dx2 शुड बी पॉजिटिव, तभी मैं क्या बोलूंगा, P1 पर क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है, ठीक है। तो यही कंडीशन है जो हमें याद रखनी है। सिमिलरली कॉनकेव डाउनवर्ड के केस में क्या हो जाएगा, ये जो d2y बाई dx2 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, दैट्स इट। सो किसी पॉइंट पर अगर कर्वेचर की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए, मतलब 0 से ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे उस पॉइंट पर क्या है, मिनिमा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि P1 जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमा रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमा रिप्रेजेंट कर रहा है। सो P1 इज मिनिमा, ठीक है। सो मिनिमा कहाँ होता है, कॉनकेव अपवर्ड के केस में होता है। सिमिलरली जहां अगर वैल्यू d2y बाई dx2 की 0 से कम आ जाए, मतलब नेगेटिव, तो मैं क्या बोलूंगा, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा रिप्रेजेंट करेगा या फिर कॉनकेव डाउनवर्ड। सो P2 इज मैक्सिमा, दैट्स इट। इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है कि जहां भी कर्वेचर की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब वहां पर क्या मिलेगा आपको, मिनिमा, और जहां नेगेटिव वहां आपको मिलेगा मैक्सिमा, ठीक है। इस चीज को डिटेल में आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, अभी सिर्फ हमें इतना ही नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अब वो जो क्वेश्चन था मेरा, वो आधा क्वेश्चन था,
वहां में सिर्फ आपको क्या फाइंड करना था, मैक्सिमा और मिनिमास फाइंड करने थे। अब उसी क्वेश्चन को मैं बी पार्ट ले लेता हूँ और अब आपको फाइंड करना जो वैल्यूज आई एक्स की 1 और 2। अब आपको ये बताना 1 पर मैक्सिमा होगा या 2 पर, या फिर 1 पर मिनिमा होगा या फिर 2 पर। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखते हैं। उसी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी में बी पार्ट ले लेता हूँ। आइडेंटिफाई, फिर ऐसे लिख लेना, आइडेंटिफाई मैक्सिमा एंड मिनिमास। जस्ट 1 सेकेंड। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, d2y बाई dx2 फाइंड करेंगे, और dy बाई dx तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ऊपर वाले केस में, जो कि किसके इक्वल आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके इक्वल आया था। अब हमें क्या करना है, d2y बाई dx2 फाइंड करना है, मतलब इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3x का कितना हो जाएगा, 3। तो ये हमें मिल गया d2y बाई dx2। अब हमें क्या करना है, उन दोनों पॉइंट्स पर जो कि क्या क्या था, x इक्वल्स टू 1 और 2, इन दोनों पर चेक करना है कि 1 पर मैक्सिमा है कि 2 पर, या फिर 1 पर मिनिमा है कि 2 पर। तो क्या करेंगे हम, एट x इक्वल्स टू 1 पर चेक करते हैं। सो d2y बाई dx2 कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3, दैट मीन्स -1। तो नेगेटिव वैल्यू है, और मैंने ऊपर आपको बताया था कि जहां भी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x इक्वल्स टू 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा। दैट्स इट, इतना सिंपल है। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 2 के लिए भी फाइंड कर लेंगे। सो एट x इक्वल्स टू 2, d2y बाई dx2 किसके इक्वल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 3, इट मीन्स 1, और वो भी प्लस का 1, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। और पॉजिटिव पे मैंने आपको क्या बताया था कि जहां भी कर्वेचर पॉजिटिव हो जाएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो पॉइंट मिनिमा रिप्रेजेंट करेगा। सो मैं बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमा। दैट्स इट। तो ऐसे आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट फाइंड करना है, और उसके बाद आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ कर्वेचर कि कौन सा मैक्सिमा होगा कौन सा मिनिमा होगा। अब अगर इस कर्व का थोड़ा सा अगर रफ आइडिया आपको लेना कि कैसे दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। जहां पर ये जो पॉइंट होगा वो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल्स टू 1, और ये जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल्स टू 2, क्योंकि 1 पर हमें मैक्सिमा है और 2 पर है मिनिमा।